पॉलिटिकली ये कितना है समझदार निशांत, क्या लगता है? पॉलिटिकली समझदार इतना है, खबर तो देखता है तब न। याद है कह रहा था कि लोगों ने पूछा कि आपके पिताजी को सीएम नहीं बनाया जाएगा, तो कहा कि नहीं, अमित अंकल ने तो कहा है। शांत स्वभाव लगता है सर निशांत का। तो मन क्या तेज प्रताप की तरह अशांत हो जाएं? मिल रहा है लोगों से, बच्चों से भी मिल रहा है, जैसे जो नेता करते हैं। तो सर सम्राट चौधरी के सीएम को लेकर पूछ रहे थे, क्या लगता है सर वही बनेंगे सीएम? अरे अब तो रोज करियर हम कह रहे हैं कि खाली अनाउंसमेंट होना है, वो मैंने शपथ लेना है। प्रशांत किशोर स्वयं लगे हुए हैं कि कोनो गति से हम समझे किसे पहुंच जाए, जेडीयू में चले जाए। सर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को खत्म करने में जदयू लगी हुई है, महाराष्ट्र वाला हाल होगा, बिहार का भी। कई तरह की बातें तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। आखिर कहना क्या चाह रहे हैं सर तेजस्वी यादव? अपने तो गायब हैं, छोड़कर रन छोड़कर ही गायब हो जाते हैं जब हारते हैं, बोलते नहीं हैं, कुछ विपक्ष की भूमिका में नहीं रहते हैं, लेकिन दूर से नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भेलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भेलारी सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को ट्रेंड किया जा रहा है। पॉलिटिकली उन्हें ट्रेंड करने में बड़े बड़े जो नेता हैं वो जुटे हुए हैं कि किस तरह का ड्रेस सेंस होना चाहिए, मंच पर कैसे खड़ा होना है, किस तरह से बात करना है। तो क्या लगता है सर, जिस तरह से बड़े नेता जुटे हैं, निशांत को कपड़ा का सेंस, बैठने उठने का सेंस अभी नहीं है? जिस तरह से कहा जा रहा है कि उन्हें ट्रेनिंग देने में बड़े नेता लगे हुए हैं, अशोक चौधरी के घर पे वो जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। तो चलेगा, कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। तो इसमें कितना सच्चाई है? मैंने वो कंप्यूटर इंजीनियर लेके हम तो मैंने कपड़ा पहने के लूर नहीं खे किए है। मैंने कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। मैंने इंजीनियर है ना जी, ही इज एन इंजीनियर। टूटी फूटी उलुआ फुलुआ से नहीं है, बीआईटी मिश्रा से है। कहाँ से है? बीआईटी मिश्रा रांची में जो है। अब उसको कपड़ा नहीं पहनने आ रहा है, तो मैंने कहा कोई जाके पजामा उजामा डोरी उरी बांधा था का? नहीं, मतलब सिखाया जा रहा है कि किस तरह से रहना है, किस तरह से बोलना है, मंच पे कैसे रहना है। हाँ, पॉलिटिकल समझदारी के बारे में हम तो कैसे मैंने कोनो पाठशाला लगा रहे हैं का लोग। तो हम लोग पहले एक स्टोरी कर चुके हैं, हम कई महीना पहले, कि अच्छी अच्छी पॉलिटिक्स जिसे समझा जा सके किताबें जो हैं, एक आदमी भेजवाया था दिल्ली से, मनीष वर्मा भी जा कर के सिखाते थे। हालांकि मनीष वर्मा के तब इंटरव्यू बंद हो गया, सुनता नहीं। हाँ, उनका के 2-3 जना के इंटरव्यू पर एकदम बैन लग गई बा, खबरदार इन जना के घुसते बजाओ। मैं तो ऑफिस भी न रखे तब मनीष वर्मा शायद होली उली के दिन ओहिया भी घोषणा दिला जैसे सुननी है। तो अब तो इधर तो मान ले सच्चाई भी है तो क्या दिक्कत पा चले तो ट्रेनिंग ले बेटा। सर पॉलिटिकली ये कितना है समझदार निशांत, क्या लगता है? पॉलिटिकली समझदार इतना है कि खबर तो देखता है तब न। याद है कह रहा था कि लोगों ने पूछा कि आपके पिताजी को सीएम नहीं बनाया जाएगा, तो कहा कि नहीं, अमित अंकल ने तो कहा है। इसका मतलब अखबार पढ़ते हैं, खबरों पर ध्यान रखते हैं निशांत कुमार, रखता है ना जी, तब ना इसी बात के है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होना कोई अपराध तो है नहीं। तो अब ये क्या पॉलिटिक्स सिखाइएगा? अभिमन्यु की तरह मान ले कि वो नहीं सीखे होंगे, जैसे होता है ना अभिमन्यु तीर लगाना, वो क्या नाम है, चक्रव्यूह की रचना जो हुई थी, अंतिम मैंने कैसे तूड़ के निकले के बाद ना सु पहले न सिंह को माई सूते लगली, तो यह सूत गिलन गर्भ में होता है ना, माई सूत जाए तो बच्चों सूत जाए, उसी के साथ उसका सांस रहता है। ये ऐसा थोड़े है, हमको अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ठीक है लोग कह रहे हैं तो मैं उसका काट नहीं रहा हूँ।
लेकिन वो पॉलिटिक्स से समझते हैं। कल करें परसों ईद था, तो मैंने अपने कार्यक्रम में बताया भी था, हमारा करस्पॉन्डेंट गया था वहाँ, तो उसने कहा कि बड़ा बढ़िया से उसने कहा कि ड्राई फ्रूट है तो कुछ दीजिएगा और असहज सवाल मत पूछिए। ये क्या समझती हो? इससे क्या समझती हो कि समझदारी है कि भाई असहज सवाल आप मत पूछिए, अटपट सवाल जब होता है ना मत पूछिए, बढ़िया सवाल पूछिए तो हम जवाब देंगे। लेकिन जब खोपी लगता है सब यूट्यूबर के, तब कौन सवाल कैसे कैसे जोड़ जाड़ करके, या मूवमेंट में जो देखती हो उनका बॉडी लैंग्वेज, या ईद के नमाज में ही शांत स्वभाव लगता है सर निशांत का। तो माने क्या तेज प्रताप की तरह अशांत हो जाएं? तेज प्रताप की तरह नहीं, लेकिन एक नेता का छवि होना चाहिए सर। नेता जब चलता है तो लोग कहता है अरे नीतीश कुमार, उसके पिताजी भी शांत स्वभाव के हैं। नीतीश कुमार भी अनलाइक लालू प्रसाद यादव रहे हैं, या बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, तो उसी की विरासत है ना भाई, उन्हीं का ब्लड उसमें है ना। तो ये तो अच्छी बात है कि शांत स्वभाव का है, शांति से अपना सब हाँ हो रहा है, मिल रहा है लोगों से, बच्चों से भी मिल रहा है, जैसे जो नेता करते हैं लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ने के लिए, लोगों को दिल से जोड़ने के लिए, मन से जोड़ने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, भाई जौन भी तू कहा जो भी करते हैं तो कर रहा है, तो कहाँ उसमें दिक्कत है? दिव्यांग तो है नहीं कि है नहीं, तो फिर सर सीएम की कुर्सी से सम्राट चौधरी क्या लगता है, नजदीक है कि अभी भी दूर है? ना वो तो बैठ गए हैं, खाली घोषणा करे के बाद बैठ गए हैं। हाँ, सब काम तो वही दिख रहे हैं, पूरा बिहार का काम, टोटल विभाग का। लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत लोग लगे हुए फिर हैं। कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, देखा जा रहा तो है। सर कहा जा वाला ना बतिया आपसे पूछेंगे ना तो कहा जाना बताइए वाला सर। ना वो तो सब फाइनल है। हाँ। अब ये है कि देखो ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 26 का उनका लास्ट जो है समृद्धि यात्रा है ना, हाँ। अब उसी दिन तुमको एक्सक्लूसिव बता रहे हैं, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि उसी दिन वो शाम में कैबिनेट भी कर रहे हैं। अब उसको लेकर के चर्चा है कि ये भाई कहीं मतलब कैबिनेट के लास्ट मत हो गई, तो 30 तक उनको हो रहा है ना कि 30 तक देंगे अपने, रामनवमी के बिहान भी दे सकलन, अच्छा दिन चाहे रामनवमी के सोहर गवाई ललना गवाला दू। तो ये देखो ये भी चलता है। तो सर सम्राट चौधरी के सीएम को लेकर पूछ रहे थे, क्या लगता है सर वही बनेंगे सीएम? अरे अब तो रोज करियर हम कह रहे हैं कि खाली अनाउंसमेंट होना है, वो मैंने शपथ लेना है, फाइनल है। हालांकि कई शक्तियाँ लगी रहती हैं, लगी हुई हैं उसमें, यहाँ मीटिंग वहाँ मिनट। शाहनवाज हुसैन के घर जो है ईद पर जुटान अपना, हाँ जो बनने वाला वो भी अपने जुटान। वहाँ एक डार्क हॉर्स कहता हूँ कि संजय जायसवाल डार्क हॉर्स है, वो भी बन सकते हैं, वो भी जुटान। लेकिन न डार्क हॉर्स कोई हुई न वाइट हॉर्स हुई, कोनो हॉर्स ना हुई, सम्राट ही होंगे। सर प्रशांत किशोर ने बयान दिया। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमेशा नीतीश कुमार कहते थे कि हमने अब परिवार के लिए कुछ नहीं किया, अब देख रहे हैं कि निशांत को आगे ला रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? प्रशांत किशोर का क्या कहना है कि नहीं लाया बेटा को? प्रशांत किशोर अभी कंफ्यूज्ड आदमी हो गए हैं। भ्रष्टाचार पर सबको उजागर करते थे, भ्रष्टाचार वाला फाइल उनका बंद हो गया। सुनो तड़ू, अब प्रशांत किशोर स्वयं लगे हुए हैं कि कोनो गति से हम समझे किसे पहुंच जाए, जेडीयू में चले जाएं। हाँ, हम ऐसे वैसे नहीं बोला, मजाक नहीं कर, लगे हुए हैं, जम करके लगे हुए हैं जदयू में जाने के। और क्या, जदयू में जाने के लिए लगे हुए हैं। ये जाएंगे, फिर आरसीपी सिंह जाएंगे। ये चाहते हैं कि हम मैंने बीजेपी न सरकार बना ले, हम लोग कैसा हूँ जुट करके, या मान अभी वो बनिए जाए तो पार्टी न टूटने जाए। ये तो रहे हैं ना भाई, ये सारा चीज़ उसका हाँ कल कांटा जानते हैं ना, सारा जो है कहाँ पिरेक ठोके के बाद, कहाँ कांटी ठोके के बाद, कहीं टुकड़ाई लगावे के बाद पार्टी में सब चीज़ बात जानते हैं।
तो he has been trying to get into जनता दल यू, क्योंकि वैक्यूम है, वो समझते हैं कि हम वहाँ रहेंगे तो सब ठीक ठाक कर देंगे। इनका खाली मुलाकात नहीं हो पा रही है नीतीश कुमार से, तो प्रयास भी कर रहे हैं नीतीश कुमार से मुलाकात के लिए। सर नीतीश कुमार से मिलने देंगे जो लोग हैं? यही ना बात है, नीतीश कुमार जी इज अंडर कंट्रोल ऑफ दिल्ली, चारों तरफ से यही ना। अब वहाँ तो मिलने देना है तो 3-4 गो आदमी है, वही जो है मिलेगा, वही कहेगा कि हम फलना के मिलाइए, फलना के मिलाइए। इनका भी एक आदमी वहाँ अर्जी लेकर के गया था, उसने आदमी का नाम नहीं बताएंगे हम, वो भी सीएमए हाउस का आदमी है। मैंने गया था ना, मैंने प्रयास किया था, उसको भी सबसे पहले जो वहाँ पर कि सर ये नहीं रे तक पर्ची चलते हैं मिलाने के लिए। ये है सर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को खत्म करने में जदयू लगी हुई है, महाराष्ट्र वाला हाल होगा, बिहार का भी, कई तरह की बातें तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। आखिर कहना क्या चाह रहे हैं सर तेजस्वी यादव? अपने तो गायब हैं, छोड़कर रन छोड़कर ही गायब हो जाते हैं जब हारते हैं, बोलते नहीं हैं, कुछ विपक्ष की भूमिका में नहीं रहते हैं, लेकिन दूर से मैंने अभी बिहार में आज मैंने आज सवेरे का हम कार्यक्रम में बोल रहे हैं, 24 घंटा हो गया, कल सवेरे कार्यक्रम तो बताते कि हैं कहाँ, गोविंदपुर से या कहाँ रास्ते में रिसोर्ट में बोले हैं। अब हम मान लें कि बीजेपी समाप्त करी तो कर देगी, तो कर देगी। बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ वो खाती हैं। आपके पिताजी भी कई को पार्टी को यहाँ कांग्रेस से समाप्त हो गई लील गए, कांग्रेस से कुछ बचा है का? तो उसी तरह वो भी बची रहेगी, ली जाएगी। तो सब करते हैं, आप भी करते हैं भाई। सारे पार्टियों को तो तोड़ ही नहीं दिया था लालू प्रसाद यादव ने, कौन पार्टी रहा? बीजेपी तोड़िए दिए, बसपा को खत्म कर दिए, सब एमएलए को उसका मिला करके। समाजवादी पार्टी के दुगो रहन एक बार दुगो के 3 गो मिलाई, कौन पार्टी बचा है? तो कहीं नहीं करता है। दैट इज द पार्ट ऑफ द राजनीति। क्यों नहीं करेगा? कांग्रेस भी करती रही है, ये तो कौन बड़ा चीज कहना। आप कहिए, आप आइए जनता के सवाल पर जंगे में। लेकिन जिस तरह से मैदान छोड़कर तेजस्वी यादव भाग जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? ऊपर तो बोल चुके हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं छोड़ना चाहिए, उनको रहना चाहिए। जनता के सवाल पर आइए। हम यहाँ कृषि, हम कितना समझे कि लोग गैस से परेशान हैं, यहाँ ओला टोला। अरे ओला टोला से कितना किसान के समझे कि रबी के फसल बर्बाद होंगे, जाकर मिलना चाहिए। तो बीजेपी बर्बाद कर देगी, तो बर्बाद ने तो जो पार्टी बनाता है वो अपने खातिर बनाता है, अपने बढ़ाए के कि उनको आबाद करेगा। मैंने पार्टी बीजेपी चाहे कि नीतीश कुमार को हम आबाद करें, अपने बर्बाद हुई। राजनीति का यही ना भाई, राजनीति क्या है? एक साथ हम दोनों आदमी राजनीति करेंगे। अब पलखत पाओ तार गर्दन धके की कर दे पलखत पावत काटत मूड़ी, होता ही है यही। सीढ़ी लगा करके चढ़ जाए और सीढ़ी के फेंक दे, फिर दोसर मत चढ़ जाए यही राजनीति है। सर केसी त्यागी जदयू का साथ छोड़ दिए, राष्ट्रीय लोक दल में चले गए। क्या? हाँ, क्या क्या छोड़ के सर केसी त्यागी ने जदयू का साथ छोड़कर राष्ट्रीय लोक दल का दामन उन्होंने थाम लिया। कह रहे हैं कि हम किसी लालच से यहाँ नहीं आए हैं। तो सर क्या करने वहां गए हैं? अरे वो देख रहे हैं थे कि भाई जेडीयू जो है रसहीन गंधहीन हो गई। अब यहाँ कह दिया कि हमारे अंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं है। वो देख नहीं रहे थे कि कहाँ कंट्रोल है। हालांकि वो भी ऐसा नहीं है कि समाजवादी अपने को कहें, भले वो अब समाजवादी कोई नहीं है आज के तिथि में, बात रहा तो ही रहा, अब समाजवादी नहीं है। यहाँ भी थे तो अरे भाई कभी थे वो। अब यहाँ नीतीश जी का चलती कुछ चलिए नहीं रहा है। उनकी नीतीश जी से मैं उनका इंटरव्यू वगैरह सुन रहा था, देख रहा था कि ना नीतीश जी से हमारा भेंट भेला बहुत दिन हो गई। चुनाव के समय में नालंदा में एगो मीटिंग में पर प्रणामी भइल, देखा देखी भइल, वो बातचीत ना भइल। कई बार ट्राई किए होंगे तो ये बात कर देता सन कोई से, तो अंडर कंट्रोल बनन नीतीश कुमार के। आज ना देख आज के अखबार में का छपल बा कि कल गईलन बिहार दिवस में, गईलन अलन नीतीश कुमार ना। हाँ,
गए आए, तो सब घेरे रहते हैं। तो फिर सर मंत्री तो वहाँ रहेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है उनको। क्या नाम निश्चित किसी त्यागी लालच से नहीं आए। आज मिल गिलन, सॉरी ये आज ये कर देना, कल मिल गया तो अखबार में कल मिल गए ना जी, जयंत चौधरी के यहाँ, तो उनकी मिजाज से मिलता है। चंद्रचरण सिंह के अंडर में रहकर राजनीति की है, चंद्रचरण सिंह के दादा रहे, तो वहाँ उनको आखिर इस बार भी उनकी बड़ी इच्छा थी कि हमको राज्यसभा में भेज दिया जाए। एक बार ही ना राज्यसभा में यहाँ से नीतीश कुमार ने उनको भेजा था, वो भी 2.5 की 3 साल खातिर। तो बेचारे बैठल बैठल क्या करें हम, जो पॉलिटिशियन होता है वो चाहेगा ना कभी विधानसभा में जाइए, विधान परिषद में, राज्यसभा में जाइए। और जिस तरह से उनका मैंने है कि भाई बिहार अब जेडीयू में कुछ रह नहीं गया है, नहीं कि रसहीन गंधहीन उनके लिए हो गया है, यही है। सर विकास वैभव का कार्यक्रम बिहार दिवस के मौके पर आयोजित किया गया था। सर क्या था लेट्स इंस्पायर बिहार में, क्या हुआ? लोग आए हुए थे, भीड़ था नहीं था? अरे बड़ी भीड़ रहे भाई, सभा का फ्लॉप रहा या हिट रहा, कैसा रहा? बहुत लोग रहन, तो 10,000 जितना बहरिया रहन उतने बहरी भीतरी आवा जाए, हम जाए में हमारा बाप रे हाथ ना भीड़ बारे, जबकि हम 12:30 बजे गनी है, हमारे भीड़ से गंजाई रहन, औरत मर्द लड़की सब समझे कि हाँ बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। और जो उनका लक्ष्य है ना, वो तो इसीलिए लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं ना, कि हमको बिहार बनाना है जात धर्म वगैरह से हट करके। आज चूँकि वो उन पर इसलिए विश्वास, ऐसे तो कहे वाला कितना आदमी कहता, लेकिन इन पर विश्वास चूँकि ज़्यादा इसलिए है कि IPS अफसर हैं, क्या जरूरत रहे IPS रहता 2 घंटा 3 घंटा खाली सूता, दिन भर 24 घंटा में 21 घंटा बिहार बनावा हम ना बनाए बिहार, ठिका ले बनी का एक जुनून है उनमें, वो जुनून हर आदमी देखता, चूँकि मैं तो SP रहते हुए उनको देख चुका हूँ, वो जुनून है। और एक मैंने एकमात्र नहीं, वन ऑफ फ्यू IPS अफसर जो कि ईमानदार हैं, बेईमानी का दाग नहीं लगा सकता है, ये जान लीजिए। NI वगैरह में भी रहे हैं ना, हाँ। तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम, बड़ी आदमी जुड़ गए। 5 साल आज था कार्यक्रम था उनका, 5 साल हम तो डे 1 से ही मतलब देख रहे हैं, हम जुड़ल नहीं की, बट आई एम नॉट अटैच्ड विथ इट, लेकिन मैं पक्षधर हूँ जो मुहिम चला रहे हैं, दिल से पक्षधर हूँ। दुनिया भर में समझे कि शायद 5-6 लाख आदमी जुड़ गए वहाँ, तो कम बात थोड़े, बढ़िया काम कर रहे हैं। सर मंत्री संजय सिंह है, उन पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि उन पर गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो चुका है, लेकिन वो मंत्री बने बैठे हुए हैं। मुकेश रोशन आरोप लगा रहे हैं, फोटो भी जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माफिया के साथ इनका फोटो है। सर क्या लगता है इस पूरे प्रकरण में क्या सच्चाई है, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं मंत्री जी पर? कोई बिना माने मतलब माफिया जिसका कहते कि शराब माफिया, तो हम किसी के साथ, आप उनके साथ भी हो सकता है फोटो खिंचवाया हो, मिल जाएगा कुछ जगह। तो ये लोग तो घूमते रहता है फोटो खिंचवाने, सेल्फी अब क्या जानता है कि सर प्रणाम सर एक सेल्फी पीड़, तब जज करा फंसा। तो हमने लगा था कि कौन नेता ऐसा चाहिए, तेजस्वी यादव होखस, लालू जी होखस, बहुत सारा नेता के मुख्यमंत्री अगवारा के आके घुस के फोटो लिवा रहे, उनके सिक्योरिटी गार्ड का नाम वो बुला दे रहे, बड़का मुख्यमंत्री के यहाँ फोटो लेने का मतलब हंगामा हो गई। वही भाजपा की कौन मन जो भी ये राजद क्या जानता, अब संजय सिंह क्या जानता है कि शराब माफिया है, जन तब न जी। या जब मान ल कि जब फोटो हो सकला हो वो गोरी शराब के धंधा ना करत हुई, के बाद में शराब के धंधा करे लगी। अब बाकी जो कहता कि केस वूस बोला तो न्यायालय का बात है। तो इतना दिन के बाद इनका मिलल है, मैंने कितना दिन चुनाव भैया भैल, मंत्री बनना होगा 4 महीना हुए उन्हें जी, नवंबर में न बनल जा,
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्चो बीतले बा, माने 4 महीने के बाद इनका पता चलल है। बड़ा तब देर बने निकल डूबंत दस्ता हमरा लेखा तेज निकल सन। तो कोर्ट में जाएंगे, अब कोर्ट तय करेगा। फ्लैट नहीं देने का जो आरोप है सर, क्या 11 लाख रुपए मैं फ्लैट तो क्लियर कर दिया बेचारा कि हमको फ्लैट मिल गया। मैं देख रहा था, वो तो कह दिया कि हमारा फ्लैट मिल गया, वो तो साथे बैठ करके कह दिया। हमको नहीं लगता है कि उस आरोप में बहुत बड़ा दम है ना। वो बंद हुआ तो ये दूसरा लेकर आ गए मुकेश रोशन। तीसरा भी लेके आई हैं तब कौन अंतरना पड़ी संजय सिंह। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूले। हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।